अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज आपके साथ जो मैं है रमज़ान स्पेशल, इफ्तार स्पेशल जो है दही भल्ले की रेसिपी लेके आया हूँ। भल्ले आप घर में खुद बनाएँ, बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट क्रिस्पी बनेंगे। मुँह में जाते ही घुल जाएँगे, आपको दाँत हिलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घुल जाएँगे और मज़ा आएगा, जो भी खाएगा याद ही करेगा, हाथ चाटता रहेगा, प्लेटें जो है बार-बार माँगेगा, भल्ले चाहिए। चलिए तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए बेसन। बेसन को मैंने छान लिया था। 2 कप जो है इस तरह से मेजरमेंट, ये कप है, मेजरमेंट कप ये लेना है, बड़ा कप है। ये 2 कप भर के डालेंगे तो आधा किलो बेसन आ जाएगा। ये है अजवाइन, मेन चीज़, साबुत ज़ीरा, कुटा हुआ पिसा हुआ ज़ीरा और नमक। इन सब चीज़ों को मिलाएँगे बीटर की मदद से, हाथ की मदद से, चम्मच की मदद से आप मिला लीजिए, ये सब चीज़ें जाएँगी। अब इसमें जो है बेकिंग पाउडर, सोडा, मीठा सोडा जिसको कहते हैं, एक ही चीज़ है, ये भी डाल दें। सबको मिला लिया, अब इसमें जो है पानी डालेंगे हम। वक्फे-वक्फे से पानी डालें, इस तरह के 3 कप जो है ये पानी के डालेंगे, 1.5 कप मैंने डाल दिया है और इसको हम अच्छे तरीके से बीट करेंगे। मिलाएँगे इसको, गोल-गोल घुमाना है, एक ही साइड में घुमाना है आपने और लम्स नहीं बनने चाहिए, गुठली नहीं बननी चाहिए। ये आपने ख़ास ख्याल रखना है। ये दोनों चीज़ें नहीं बनेंगी तो आपके भल्ले जो है बहुत ही अंदर से सॉफ्ट, बाहर से क्रिस्पी, मज़ेदार किस्म के बनेंगे। चलें ये इसको जो है घुमा-घुमा के हमने अच्छे तरीके से, ये हमारा मैदे का जो मिक्सचर सॉरी बेसन का जो मिक्सचर है वो बन गया है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा-सा मैं फूड कलर डाल रहा हूँ, ज़र्दा रंग जो चावलों वाला आता है वो डाल रहा हूँ, लुक लाइक बहुत अच्छा लगेगा। हल्का-सा डालना है, 1 पिंच बस। इसको भी अच्छे तरीके से घुमाएँगे और इसको फ्लफ़ी बनाना है, इसमें ऑक्सीजन हवा जितनी जाएगी उतना ही अच्छा है। थोड़ा-सा मेहनत का काम है, घबराना नहीं है आपने। ज़रूर इसको आप इस तरह से दोनों साइड में भी घुमा सकते हैं, मुश्किल नहीं है, राइट लेफ्ट, अब क्योंकि बाजू थक जाता है घुमाते-घुमाते। और वीडियो को ज़रूर पूरा देखा कीजिए और कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं और भले किस-किस को पसंद है ज़रूर कमेंट्स में बताएँ। चलिए तो हमारा जो है मिक्सचर तैयार हो चुका है, इसको देंगे थोड़ी-सी रेस्ट, आधा घंटा रेस्ट दे दें, फ्रिज में रख लें या बाहर रख लें। दूसरी तरफ जो है मेरे पास भलिए हैं, भलिए मेरे पास जो है बाज़ार से खरीदी हुई थी, इनको जो है पानी में डिप करेंगे आधे 1 घंटे के लिए, ये भी सॉफ्ट हो जाएँगी, इसमें पानी डाल देते हैं। चलिए दूसरी जानब जो है इमली का प्लम मैंने निकाल के रखा था, इमली मैंने भिगो के रखी थी, 100 ग्राम इमली है। अब हम बनाएँगे चटनी, जो कि भल्लों के ऊपर मीठी चटनी डालेंगे दही के साथ। दही की चटनी तो होती है, एक मीठी चटनी है, वो ना हो तो भल्लों का मज़ा ही नहीं आता। ये चटनी आप घर में खुद बना सकते हैं, इसमें जो है चंद स्पाइसेस जाएँगे, ये जीरा पाउडर, लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स, काली मिर्च और नमक है। ये सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला दीजिए। जब ये पक जाएँ तो इसमें एक जो छोटा कप है ना, 4 से 5 चम्मच चीनी के आपने डालने हैं, चीनी पाउडर डाल रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं, कोई बात नहीं। इसको भी मेल्ट करेंगे चीनी को, चीनी भी थोड़ा-सा पानी छोड़ती है, उसको अच्छे तरीके से मिला लीजिए, मेल्ट कर लीजिए, पका लीजिए। ये खट्टी-मीठी जो आपकी चटनी बनेगी ना, जब दही भल्लों के ऊपर डाल के खाएँगे या किसी को खिलाएँगे, तो याद ही करेगा, होश ही उड़ जाएँगे उनके कि ऐसे दही भल्ले हमने तो पहली बार ही खाए हैं। और अगली बार फिर आपसे ज़रूर वो रिक्वेस्ट करेंगे कि बना के दें। चलिए ये अभी इसमें मेन चीज़ जो है वो जा रही है कॉर्नफ्लावर, जो हम बाज़ार से कहते हैं ना ये चटनी किस तरह बना दी, बच्चे बहुत पसंद करते हैं, औरतें मर्द सब पसंद करते हैं। ये जो चीज़ है कॉर्नफ्लावर जो है ये इसमें जाता है। कॉर्नफ्लावर की शायद थिकनेस होती है, इसकी जो है थोड़ी-सी थिकनेस हो जाती है। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद आँच को रखें कम और इसको हिलाते रहें। साथ में फूड कलर डाल दें, आपकी मर्ज़ी है, ज़रा लुक लाइक अच्छा हो जाएगा। फूड कलर डालने के बाद ये देखें जी हमारी कंसिस्टेंसी इस तरह से हो चुकी है, हमारी चटनी बिल्कुल तैयार हो गई है। इसको एक अलग बाउल में हम शिफ्ट कर लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। लें जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी मीठी चटनी जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। दूसरी जानब जो है आलू है, आलू मैंने 2 जो छोटे-छोटे पीसेज़ में कट कर लिए थे, उनको बॉयल कर लें, क्योंकि दही भल्ले के अंदर आलू, प्याज़, टमाटर और ये मसाला ज़्यादा डालें तो बहुत मज़ा आता है। चलें जी हमारा डो जो था, मिक्सचर जो था वो अच्छे तरीके से रेस्ट करने के बाद फूल गया है, जहाँ जो जैसा हमें चाहिए वैसा हो चुका है। चम्मच या हाथ की मदद से आप जो है ऑयल में, पैन में, कढ़ाई में, किसी में भी अपने भल्ले निकालें। ये लिए हमारे भल्ले जो है वो बन रहे हैं। इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि फ्लेम बिल्कुल आपने लो रखना है, दम से थोड़ा-सा तेज़, ज़्यादा तेज़ नहीं करना। ज़्यादा तेज़ करेंगे तो भल्ले अंदर से कच्चे रह जाएँगे, बाहर से पक जाएँगे। लो फ्लेम के ऊपर है, भल्ले अंदर-बाहर से सब अच्छे तरीके से पकेंगे। लीजिए एक साइड हमारी पक चुकी है भल्लों की, अब हम इनको जो है दूसरी साइड को चेंज कर दिया। इसी तरह से 10 से 12 मिनट लगेंगे आपको एक पूर बनाने में। लीजिए हमारा पहला पूर जो वो तैयार हो चुका है, इसको निकाल लें। इनका सबसे पहले ऑयल निचोड़ेंगे, एक अलग सी छन्नी में, स्ट्रेनर में डाल देंगे और इनको ठंडा होने का वेट करेंगे। ये सब जो है भल्ले ख़्याल रहे कि जले ना और इसी तरह से फ्लफ़ी और हल्के जो लाइट लाइट कलर जो है इनका गोल्डन हो जाए तो आप इनको निकाल लीजिए।
ले जी अब दूसरा पूर है, आपको पहला पूर का मैं भल्ला तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखें, अंदर से भी पूरा पका हुआ है, बाहर से क्रिस्पी है, अंदर से बिल्कुल फोम की तरह नरम है, सॉफ्ट है। ये लें जी अब दूसरा पूर जो है उसके एक साइड पक चुकी है। अब दूसरी साइड को भी हम कांटा, चम्मच या किसी भी स्पून की मदद से आप इसको साइडें चेंज कर दें। फ्लेम को लो रखें। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइए, और भल्ले किस-किस को पसंद हैं। ये इफ्तार स्पेशल भल्ले हैं। आज मैंने कहा आपके साथ ये भल्लों की रेसिपी भी शेयर करता हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह हमारा जो भल्ला है कितना फूला-फूला और ऊपर से क्रिस्पी है। इसी तरह अंदर से नरम होगा, मुँह में जाते ही ये घुल जाएगा। चलिए ये दूसरा पूर भी हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। 2 से 3 मिनट इसको और बनाएँगे और फिर इसको भी हम निकाल लेंगे। इसी तरह से सारे भल्ले बनाने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ। ले जी अब निकालने का वक़्त आ चुका है, इतना ही बनाना है। इसको भी 10 से 12 मिनट ही पकाया दोनों साइड में, पलटते हुए हमारे भल्ले देखें माशाल्लाह कितनी लुक लाइक बहुत अच्छी है और टेस्ट भी इस तरह का। ये सारे भल्ले हमारे तैयार हो चुके हैं। इफ्तार स्पेशल भल्ले, वैसे भी आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, जो है एयर टाइट बॉक्स में या ज़िप वाला जो प्लास्टिक बैग आता है उसमें। चलिए जो ठंडे हो गए थे भल्ले, इस टाइम इसको जो है फ्रेश पानी में, ठंडे पानी में आप डाल दीजिए और ये पानी सूप कर लेंगे तो हमारे भल्ले जो है बिल्कुल तैयार हो जाएँगे। भल्लों ने हम अच्छे तरीके से देखिए पानी को सूप कर लिया, दोनों हाथों की मदद से, उँगलियों की मदद से दबाएँ और उनके अंदर से पानी एक्स्ट्रा है वो आपने निकाल देना आहिस्ता-आहिस्ता, और एक ट्रे में लेके हम इसको करते हैं सेट। ये लीजिए भल्ले हो गए ट्रे में सेट। दूसरी तरफ दही ले लिया, दही को अच्छे तरीके से हिलाइए। दही की भी एक ट्रिक है कि दही सेम लस्सी की तरह हो जाना चाहिए, कोई उसमें लम्स, कोई गुठली नहीं होनी चाहिए। जैसे लस्सी पीते हैं उस तरह दही को मिला-मिला के, हिला-हिला के, बीट करके आप उसको पतला कर लीजिए। ये लीजिए दही हमारा बन गया। इस भल्लों के ऊपर जो है इसको डाल दीजिए। भल्ले दही को अच्छे तरीके से पी लेंगे, सूप कर लेंगे और सब जो है मज़ेदार बनेंगे। कुछ भल्लों के ऊपर दही नहीं आया था, चम्मच की मदद से डाल दिया है। और जो भल्लों को फिर कह रहा हूँ जो पसंद करता है ज़रूर कमेंट्स में राय बताइएगा, और वीडियो को पूरा देखा कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए तो अब जो ओनियन प्याज़ मैंने जो काटे थे बारीक-बारीक, प्याज़ ना डालें तो दही भल्लों का मज़ा, तो बल्लियाँ जो मैंने भिगो के रखी थी वो इसके ऊपर डाल देते हैं। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार किस्म के भल्ले बनेंगे। इफ्तार स्पेशल भल्ले, या मेहमान आए हों घर में, झटपट आप भल्ले बनाएँ, बेसन के सिर्फ़ भल्ले बनाएँ और कोई चीज़ नहीं चाहिए। बेसन को घोलें और इस तरह भल्ले बनाएँ। चलें ये मैंने आलू जो थे बॉयल करके क्यूब्स शेप में काट करके रखे हुए थे, वो इसके अंदर हम मिला देते हैं अच्छे तरीके से, सब चीज़ों को मिला के, और इसके ऊपर जो दही दूसरा बचा था वो और दही डालेंगे। अभी थोड़ा-सा दही और डालेंगे मैंने। जो चटनी बना के रखी हुई है दही की, वो भी डालेंगे। ग्रीन चटनी है वो भी जाएगी, मीठी चटनी वो भी जाएगी और हमारे लज़ीज़ उम्दा किस्म के भल्ले तैयार हो जाएँगे। ले जी थोड़ा-सा ऑनियन और ऊपर डाल देते हैं और जो भल्लियाँ बची थी ना, वो भी इसके ऊपर हम गार्निश कर देंगे। ये हमारी हो गई डिश तैयार। इसको जो है दही में आपने डालने के बाद कम से कम आधा घंटा रहने देना है, क्योंकि दही जो है अच्छे तरीके से भल्लों के अंदर तक जज़ब हो जाए। आप जब भल्ला खाएँ तो आपको पूरा मज़ा आए, लुत्फ़ आए खाने का कि दही भल्ले ही खा रहे हैं। बाज़ार के जो खाते हैं उसका तो क्या फ़ायदा। घर में बनाएँ, खस्ता, मज़ेदार और जो है विटामिन से भरे साफ़-सुथरे दही भल्ले आप इस तरह से बना सकते हैं, खा सकते हैं। ले जी जो बाकी दही बचा था जैसे मैंने कहा था वो भी इसके ऊपर गार्निश कर दिया। अब जो ग्रीन चटनी है, पुदीना, धनिया और हरी मिर्च की मैंने बना के रखी थी, वो इसके ऊपर डाल देते हैं। इस टाइम जो थोड़ी-सी मेरी वीडियो ब्लर हो गई है, नो प्रॉब्लम। तो ये लें, अब जो है वो मैंने मीठी चटनी बनाई थी वो इसके ऊपर जो है पूरी इस तरह से डाल देते हैं। माशाल्लाह बहुत ही उम्दा किस्म की लुक आ रही है। अब जो ज़ीरा और जो है मैंने साथ में चाट मसाला है वो छन्नी में डाल के छान रहा हूँ, क्योंकि बारीक-बारीक चाहिए, मोटा जो मुँह में आता है ज़रा अच्छा नहीं लगता। अब ये मैंने दही की चटनी डाली है। ले जी हमारे भल्ले माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। खुद खाएँ, मेहमानों को खिलाएँ, घरवालों को खिलाएँ, दावत पे बनाएँ। आपको इंशाल्लाह हर बंदा जो याद करेगा ये रेसिपी फ़ॉलो करके अगर आप भल्ले बना के देंगे। देखें जी माशाल्लाह से चम्मच में एक भल्ला उठा दिया, मुँह में पानी आ रहा होगा। इफ्तार में बना के खाइए, रमज़ान स्पेशल भल्ले हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिए, ऐसी रेसिपी को देखने के लिए कुक विद इमरान पे हर दिन हर रोज़ आपको मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।